भी हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, संत के वचन हमारे जीवन में कब काम आ जाए, कथा में सुनी हुई बातें हम लोगों के जीवन में कब आ जाए कोई पता नहीं है। एक बार एक राजा साहब अपने नगर से बाहर निकले हैं घूमने के लिए। सुबह का वक्त था, ध्यान देना। और जा ही रहे थे अचानक क्या देखा कि एक सुंदर सा सरोवर है और सरोवर के किनारे एक संत भगवान बैठे हुए हैं। अब वो वहां बैठे थे और बैठे बैठे क्या देख रहे हैं कि एक बगुला है और बगुला मछली को खाता है, इसके बाद पानी से खूब मल मल के धो रहा है। तो जब ऐसा दृश्य देखा तो संत जी के मन में पद बन गया और संत जी गाने लगे कि घिसे घिसाए घिसे 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 डाले पानी, यही कारण तुम किसात हो, वही कारण हम जाने रे बगुला, वही कारण हम जाने। घिस डाले पानी और यही कारण तुम घिसत हो, वही कारण हम जानी। अरे वैसे तो खूब पवित्र बनते हो, देखने में तो बड़े सुंदर दिखते हो, लेकिन खाते क्या हो, आपका खाना क्या आप सब जान रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कभी कोई भक्ति करना लेकिन बगुला भक्ति कभी मत करना कि हो कुछ और अपने आप को दिखा कुछ और रहे हो, ये सब गलत है। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता चलेगा लेकिन वो भगवान तो सबको देख रहा है। तो ये गा ही रहे थे, इसी समय राजा साहब जो उसी मार्ग से गुजरे तो उनके कान में सुबह का समय था, यही पद पड़ गया और राजा साहब ने सुन लिया। और सुबह सुबह जो चीज हम लोग याद कर लेते हैं वही दिन भर चला करता है। तो राजा साहब वही पद गुनगुनाते अपने राज्य में आ रहे हैं। क्या घिसे घिसाए घिसे 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 डाले पानी, यही कारण तुम किसात हो, वही कारण हम जाने भैया, वही कारण हम जाने। तो आज ऐसे ही राजा साहब आ रहे हैं और अपने महल में आए और यही पद गुनगुना रहे हैं बार बार। और आज हुआ क्या कि जो राजा का मंत्री था, मंत्री उसने एक षड्यंत्र कर दिया राजा जी के खिलाफ। उसने एक प्लान बनाया कि राजा को कैसे मार दें, अगर राजा मर गया तो राजा के बाद मेरा राज्य हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, मैं राज्य करूंगा। अब होता क्या है, देखिए संत की बाड़ी का असर। राजा साहब वही पद गुनगुना रहे, मंत्री योजना बना रहा है और एक नाई भाई साहब जो थे वो रोज राजा की दाढ़ी बनाने जाते थे। और आज नाई जब जा रहा था तो उधर मंत्री ने रोक लिया। नाई कहने लगा क्या बात है मंत्रीवर, क्यों रोका हमको? तो आज मंत्री कहने लगा अच्छा आप राजा की दाढ़ी बनाते हो तो बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास। तो नाई कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, राजा है तो क्या हुआ? तो मंत्री उनको डील करता है, कहता है अरे तुम जिंदगी में जितना धन नहीं कमा पाए हो, हम तुमसे तुमको उससे 2 गुना ज्यादा धन नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें मेरा यह काम करना होगा। नाई कहने लगा क्या? तो कहा आज जब राजा की दाढ़ी बनाने जाना तो अस्पताल लगाना तो उनके गर्दन पर लगा देना, राजा जी का हो जाएगा सीताराम, हम बनेंगे राजा, तुम्हें भी बहुत धन देंगे। आज नाई उनके बहकावे में आ गया मंत्री के, और आज ऐसे ही चला है नाई। आज
सोच रहा है इसमें धार थोड़ी कम है, ऐसा करते हैं पहले घिस ले, पता चला गले पर हम चला भी नहीं, राजा ना मरे तो हमको तो राजा छोड़ेंगे नहीं। तो एक पत्थर पर अपना अस्त्र घिसने लगा नहीं, और घिसने लगा, और इधर राजा बैठे थे, वही संत भगवान वाला पद गुनगुना रहे हैं कि घिसे घिसाए घिसे 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 डाले पानी, यही कारण तुम घिसात हो, यही कारण हम जाने भैया, वही कारण हम जाने। आज जैसे ये गाया, अब ये आवाज नाई की कान में जैसे पड़ी, भैया होता क्या है, नाई समझ गया, सारी बात राजा को पता है, और जल्दी इनके पैरों में गिर जाए, माफी मांगने हो सकता फांसी बच जाए, तो राजा के चरणों में गिर गया। नाई कहता महाराज माफ कर दो, ये हमारी कोई योजना नहीं थी, इस मंत्री के बहकावे में हम आ गए, हमारा बहुत परिवार है, अगर हमको आपने फांसी दे दी तो हमारे परिवार का कोई महता धरता नहीं बचेगा, हमको कुछ मत करिए। अब राजा साहब चक्कर में पड़ गए, आखिर हुआ क्या, हमने क्या किया? तो नहीं कहता है हमें पता है सब महाराज, राघव मंत्री ने कहा था, हमारे इसमें कोई योजना नहीं थी, मंत्री ने ही कहा था तो दाढ़ी बनाने जाना तो राजा की गर्दन उड़ा देना। आज ऐसे ही ये बात कानों ने सुनी है, राजा के मन में ख्याल आया, अरे बताओ संत का एक वचन ने हमारी जिंदगी को बचा लिया, अगर हम कुछ देर बैठ करके सत्संग कर ले तो इसका फल क्या मिलेगा? कहने का अर्थ है सत्संग की सुनी हुई बातें जीवन में कब काम आ जाए कोई को नहीं पता है, कब काम आ जाए। इसीलिए इस सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है। ज्ञान तो मिल जाता है हर जगह, लेकिन ज्ञान का कहाँ सदुपयोग करना है, कहाँ किस विषय में वो ज्ञान को लगाना है, इसकी शिक्षा देता है विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आप सब लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हम लोगों के बीच ऐसा सुनहरा अवसर आया। तो कल हमने चर्चा सुनाई थी आप लोगों को